हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल लैंड टू अनराइवल द टैंक सेक्ट के इस एपिसोड में। पिछला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, ये वाला एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड हम देखने वाले हैं कि युहाओ को एक नए मास्टर मिलेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल होंगे। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है बस यहीं से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम डू बूसी को देखते हैं जो कि पोसाइडन लाइट को देखकर बहुत ही डर गए होते हैं। और तभी हमें एल्डर जुआन की आवाज़ सुनाई दी जाती है जो कि कह रहे होते हैं अब लगता है कि शायद मू लाओ ही इस फाइट में इंटरफेयर करने वाले हैं। मू लाओ की एंट्री होती है एक आइकॉनिक लेवल की, जिसमें मू लाओ कहते हैं अगर ये तुम्हारे भाई के उतावलेपन के लिए नहीं होता तो आज वो जिंदा होता। डू बूसी घबरा जाता है और कहता है क्या ये तुम हो? तुम अभी तक नहीं मरे? इसमें क्या गलत है कि मैं जिंदा हूँ? क्या तुम हमारी स्ट्रेक एकेडमी को धमकाने आए हो? सीन शिफ्ट होकर डू बूसी पर आ जाता है जिस पर पोसाइडन लाइट पड़ती है और वो दर्द से तिल मिलाने लगता है। ये पावर तो मेरी सोच से परे है, लगता है ये वही है। मू लाओ की स्ट्रेंथ को देखकर हो युहा और वांगडोंग भी कहते हैं इनकी पावर इतनी मिजरेबल क्यों है? क्या ये मू लाओ की पावर है? डू बूसी दर्द से कराहते हुए कहता है मू लाओ से कि मुझे छोड़ दो, मैं अब दूसरी घटनाओं के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। मैं अपने भाई के उस घटना के बारे में जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जब मू लाओ डू बूसी की ये कराह सुनते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरे डिसेबल को यूज अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हारे ट्राइब में जाऊंगा और तुम्हारे ट्राइब पर विजिट जरूर करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ मुझे कौन रोकेगा। मू लाओ की बात सुनने के बाद डू बूसी एकदम हैरान हो जाता है और मू लाओ से कहता है क्या वो आपका डिसेबल है? मू लाओ जब डू बूसी की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि उसे सिखाने का अधिकार तुम्हें मुझसे ज्यादा है? जब डू बूसी मू लाओ का ये रिप्लाई सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फिर डू बूसी शांत होते हुए मू लाओ से कहता है ड्रैगन गॉड डोलुओ, आपकी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए आज की इस घटना के लिए मैं अपना कदम पीछे लेता हूँ। आदमी जो चाहता है जरूरी नहीं कि वो उसे वैसे ही करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ट्राइब उस बच्चे को तो छोड़ने वाला नहीं है। हम उसे कभी ना कभी अपने ट्राइब में जरूर लेकर जाएंगे। ये कहते ही डू बूसी अपने ट्राइब की तरफ वापस लौट जाता है। वो युहाओ को देखते हैं जो कि कहता है वो वापस लौट गया। जब मू लाओ ने इंटरफेयर किया तो रिजल्ट्स बिल्कुल अलग थे। डू बूसी जाते जाते मू लाओ से कहते हमारी उम्र हो चुकी है, हम डेथ के बहुत करीब हैं, लेकिन हाँ बॉडी सेक्ट का अभी भी कोई सक्सेसर नहीं है। जब मू लाओ डू बूसी की बात सुनता है तो वो हैरान होते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल? क्या तुम सभी ने पहले से ही अपने ट्राइब के एक मेंबर को अपने सक्सेसर के रूप में नहीं चुना है? मू लाओ की बात सुनने के बाद डू बूसी फिर से कहता है 20 साल हो गए हमारे ट्राइब में कोई भी मेंबर नहीं बना है, और आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी हमारे ट्राइब का सक्सेसर हो सकता है? चलो इसे जाने देते हैं। जब तक वो बच्चा स्ट्रेक एकेडमी में है तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। फिर उसके बाद डू बूसी एकदम गुस्से से कहता है लेकिन हाँ, अगर वो स्ट्रेक एकेडमी छोड़ देता है तो उस बच्चे के साथ क्या होगा ये तो उसकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। ड्रैगन डोलुओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर हाँ तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई ने तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। स्ट्रेक एकेडमी के एनिमीज बॉडी सेक्ट तक ही सीमित नहीं है। डू बूसी की बकवास सुनने के बाद मू लाओ कहते हैं फिर मिलेंगे। स्पेस क्रैक होता है और बॉडी सेक्ट के सभी मेंबर उस क्रैक में घुस जाते हैं और स्ट्रेक एकेडमी को छोड़ देते हैं। पहले हुए इस मिरेकल के कारण पूरे स्ट्रेक एकेडमी में अफरा तफरी मच गई थी। मू लाओ ने स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए प्रिंसिपल को उन्हें कुछ शब्द कहने के लिए भेजा। स्ट्रेक एकेडमी ने फिर एक बार अपने उस पीसफुलनेस को अचीव कर लिया। सीन शिफ्ट होकर वांगडोंग और युहाओ के ऊपर आ जाता है जिस पर वांगडोंग कहता है कंपटीशन और ट्रेनिंग को फील करने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं बहुत तेजी से सुधार कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने एल्डर जुआन और डू बूसी के बीच की फाइट को देखी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर उसके बाद हम युहाओ को देखते हैं जो कि वांगडोंग को मोटिवेट करते हुए कहता है अगर इसका कंपैरिजन पीक लेवल के सोल मास्टर से की जाती है तो हम अभी भी बहुत दूर हैं। हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बाद चलते 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 एक दिन हम उनके लेवल पर पहुंच ही जाएंगे। सीन शिफ्ट होकर एल्डर जुआन पर आ जाता है जो कि मू लाओ से कह रहे होते हैं मैं वापस आ गया। मू लाओ एल्डर जुआन से कहते हैं क्या तुम उदास हो? तुम हारे नहीं हो। भले ही मैंने बैटलफील्ड में इंटरफेयर किए हो, ये जरूरी नहीं कि मैं तुमसे कुछ बेटर कर सकूं। आखिरकार अब मैं वो पहले वाला ड्रैगन गॉड नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। जब एल्डर जुआन मू लाओ की ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो कहते हैं मू लाओ से मू लाओ ऐसा मत कहिए, आप स्ट्रेक एकेडमी की बैकबोन हैं। मू लाओ एल्डर जुआन की बात सुनने के बाद बड़े ही आराम से कहते हैं जब उस साल मेरा और डू बूसी के भाई के साथ फाइट हुई थी
तब मैं डू बूसी के भाई के उस पीक लेवल पॉइजन से इन्फेक्टेड होकर इंजर्ड हो गया था। अगर ये मेरे ब्रेक थ्रू के लिए नहीं होता तो मैं वहां से नहीं भागता और मेरी डेथ हो चुकी होती। मेरी लाइफ एक्सपेंड जल्द ही खत्म होने वाली है। जब मैं मर जाऊंगा तो श्रेक एकेडमी की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाएगी एल्डर जुआन। जब एल्डर जुआन मूलाओ की ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो मूलाओ को ऐसी बातें ना कहने के लिए कहते हैं। मूलाओ एल्डर जुआन की चिंता को देखकर कहते हैं, चिंता मत करो, अभी मैं कुछ वर्षों तक नहीं मरने वाला हूँ। कम से कम इन बच्चों के मैच्योर होने और बड़े होने तक तो मैं जिंदा रह ही सकता हूँ। मूलाओ हो युहाओ को सेंस कर लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अच्छे बच्चे, मैं तुम्हारे पहले के जवाब से बहुत खुश हूँ। कंपटीशन से लौटने के बाद आपके एटीट्यूड में जो चेंजेस आए हैं उसने मुझे बहुत चौंका दिया। बहुत अच्छे। जब युहाओ मूलाओ की ऐसी बातों को सुनता है तो वो कहता है, मूलाओ क्या आप मेरी चापलूसी कर रहे हो? मूलाओ मैं एक अनाथ हूँ। जब मेरी माँ की डेथ हुई तब मैं बेघर हो गया था। जिस जगह में मैं पहले रहा करता था वहाँ सिर्फ इंसल्ट और केयरलेसनेस थी, केवल सिर्फ उस दिन तक जब तक कि मैं श्रेक एकेडमी में एडमिट नहीं हुआ। उस समय मैं पूरे नफरत से चूर था। मेरे अंदर नफरत थी। ये मेरा घर है। मैं किसी भी चीज को बदल सकता हूँ लेकिन मैं अपना घर कभी नहीं बदलूंगा जो कि श्रेक एकेडमी है। मैं अपने इस होम की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा। वांग डोंग भी पीछे से युहाओ की बात सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या मैं अब भी घर का मतलब समझ पाया हूँ? मूलाओ युहाओ की इस डेडिकेशन से भरी हुई बातों को सुनते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। जिसके बाद वो युहाओ का हाथ पकड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, युहाओ जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैं जानता था कि तुम्हारे पास जरूर कुछ न कुछ डिसअपॉइंटिंग स्टोरी होगी ही। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे आंखों के भीतर जो छुपा हुआ दर्द था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अभी जब मैंने डूबूसी से कहा कि तुम मेरे डिसाइपल हो, ये उसे ये इंडिकेट करने के लिए था कि तुम एकेडमी से ही हो, कि अगर तुम एकेडमी में हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। युहाओ मूलाओ की बात सुनने के बाद एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या उसने अभी तक हार नहीं मानी? इडियट बच्चे, मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हें अपना डिसाइबल बनाने में। युहाओ मूलाओ की बात सुनने के बाद घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मूलाओ प्लीज मुझे अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना डिसाइबल बनने दो। जब मूलाओ युहाओ को घुटने टेकते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, उठो, क्या आप एग्री हुए? मूर्ख बच्चे, तुम्हें अपना सवाल सही कर लेना चाहिए था। तुम आज से मेरे आखिरी डिसाइबल हो। जब मूलाओ की बात युहाओ और उसकी तिकड़ी सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वांग डोंग कहता है कि अगर ये बात दूसरों को पता चल गई तो दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या जरूर करेंगे युहाओ। जब मूलाओ वांग डोंग और जियो जियो को देखते हैं तो वो कहते हैं, तुम दोनों उतने भी बुरे नहीं हो। जियो जियो, तुम एल्डर जुआन से ट्रेनिंग लोगे, आज से वो तुम्हारे मास्टर होंगे। फिलहाल वांग डोंग की बात है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी शो करता है। तो युहाओ फिलहाल तुम मेरे डिसाइबल हो। जब वांग डोंग मूलाओ की बात सुनता है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज प्लीज मूलाओ, प्लीज मुझे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। मैं भी आपके जैसे ही लाइट की क्वालिटी शो करता हूँ। मूलाओ आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपने पहले से ही युहाओ को अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है जो कि लाइट से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। क्या ये नाइंसाफी नहीं है मेरे साथ? मैं अभी भी आपके आखिरी डिसाइबल में से एक बनना चाहता हूँ। जब मूलाओ और जुआन लाओ वांग डोंग की इस नखरीली बातों को सुनते हैं तो अपना माथा पकड़ लेते। मूलाओ कहते हैं, मेरा सिर्फ एक ही डिसाइबल हो सकता है। जब वांग डोंग मूलाओ की बात सुनते हैं तो वो कहता है, बहुत बढ़िया, लगता है मूलाओ नाराज नहीं है, मेरे पास एक मौका है। कोई बात नहीं, आप अपनी सिचुएशन को देखो, अगर हम ऐसे रूल को तोड़ भी देते हैं तो आपके खिलाफ कौन जाएगा? अरे क्या आप नहीं जानते कि मेरा और युहाओ का स्पिरिट फ्यूजन है, हमें एक माना जाता है। जब मूलाओ वांग डोंग की नखरीली बातों को सुनते हैं तो वो कहता है, ओहो, एक माना जाता है। इसके साथ ही आप मुझे अपने आखिरी डिसाइपल्स में से एक बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो वो आपका लास्ट डिसाइपल और मैं टेम्पररी डिसाइपल। क्या वो आगे चलकर तुमको धमकाएगा नहीं मूलाओ? जब वांग डोंग हो युहाओ की तरफ इशारा करता है तब युहाओ भी कहता है, कौन? मैं धमकाऊंगा? जब एल्डर जुआन वांग डोंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, हे भगवान, एल्डर इतने वर्षों तक जीवित रहे। ये पहली बार है जब वे किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो ये उन्हें बताने का साहस कर रहा है कि वो उनका आखिरी डिसाइबल बनेगा। जिसके बाद हम मूलाओ को देखते हैं जो कि मान चुके होते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों को ही अपना लास्ट डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करूंगा, मैं बस तुमसे और बहस नहीं कर सकता। जब वांग डोंग मूलाओ की बात सुनता है तो वो खुश होते हुए कहता है, ये मूलाओ ने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं युहाओ के साथ रह सकता हूँ, अब मैं युहाओ के साथ रह सकता हूँ, हुर्रे। वांग डोंग घुटने के बल बैठ जाता है और मूलाओ को ग्रीट करता है। फिर मूलाओ हंसते हुए जुआन जी से कहते हैं, जुआन जी क्या तुमने देखा
कि मुझे अपना लास्ट डिसेबल चूज करने के लिए मजबूर किया गया है। एल्डर जुआन मुलाव की बात सुनने के बाद बात काटते हुए कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपके दोनों डिसेबल इतने खराब भी नहीं हैं। चलो ऐसा है तो ठीक है, लगता है कि मैं भी एक डिसेबल रख ही सकता हूँ। जियो जियो भी एल्डर जुआन को ग्रीट करती है और कहती है, मास्टर। जियो जियो को ग्रीट करते हुए देखकर एल्डर जुआन जियो जियो से कहते हैं, बच्चे अगर तुम्हें मेरा डिसेबल बनना है तो तुम्हें और भी हार्डवर्क करना होगा, उन दोनों से अपनी तुलना मत करो। टीचर जुआन की बात सुनने के बाद जियो जियो टीचर जुआन से कहती है, टीचर मैं हार्डवर्क करूंगी, आई होप कि आप मुझे कुछ अपनी ड्रैगन पिल मुझे दे दोगे। एल्डर जुआन जियो जियो की बात सुनने के बाद कहते हैं, तुम सचमुच दूसरों से चीजों मांगने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। हम एल्डर म्यू को देखते हैं जो कि कुछ सेंस कर लिए होते हैं और कहते हैं, टुबूसी तो चला गया लेकिन हाँ कोई है जो यहाँ छुपा हुआ है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हम एल्डर जुआन को देखते हैं जो कि तमतमा गए होते हैं और कहते हैं, तो फिर मैं उसका स्वागत करूंगा। जिसके बाद मूलाव एल्डर जुआन को टोकते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं, वो एक गेस्ट है, बस उन्हें इनवाइट करो। मूलाव की बात सुनने के बाद एल्डर जुआन चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या उसे इनवाइट करें, वो भी पोसाइडन पवेलियन में? हाँ बिल्कुल। एल्डर जुआन टेलीपोर्ट होकर कहीं पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जो कि तुम यहाँ हो तो अब और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ।